वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आप सभी का एक बार फिर नए साल की इस विशेष सीरीज के अंदर स्वागत करता हूं। ये सीरीज इस साल के उतार चढ़ाव भरे शेयर बाजार के लिए मैंने विशेष रूप से डिवाइस की है। अपने दोस्तों को, अपने चैनल के फॉलोअर्स को इस रिस्क फ्री स्ट्रेटजी को दिया जाए ताकि हम रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स में इस बार इन्वेस्ट करें और इस इन्वेस्टमेंट को अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम इस साल के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न उनमें पा सकेंगे। इस सीरीज के अंदर हमने 12 ऐसे सेक्टर्स बताए हैं जो अगर ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस ग्लोब अगर रिसेशन आ भी जाएगा तो भी इनके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। इस सीरीज की हमने पहली टॉक जो 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, अल्कोहल रिलेटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर उनका आउटकम था। आज दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी, स्टार परफॉर्मर आपके सामने लेके मैं पेश हुआ हूं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ये विशेष जानकारियां आप सभी के लोगों तक पहुंचने में आसान रहे। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? इस शेयर बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी खुद एक्सचेंज और डिपॉजिटरी है। ये वो दो स्टॉक्स हैं जो जिनको अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे जाए, और हमें इसके अंदर फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि जैसे जैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इवॉल्व होता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज का एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर की प्लेयर, recent trend and future projection, especially for 1925, but this may continue for longer duration. नंबर 2 थीम हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी है। इंडिया के अंदर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी के नाम से, ये लिस्टेड एंटिटी है। दूसरी एनएससी, ये अनलिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी और एनएससी के अलावा हमारे यहाँ डिपॉजिटरी सर्विसेज भी हैं जिनके बगैर ये मॉडर्न डे की शेयर ब्रोकिंग और उससे रिलेटेड काम को अपन उम्मीद नहीं कर सकते। की प्लेयर कौन कौन से? बीएससी और एनएससी, ये दो मेजर एक्सचेंज है। इसके अलावा एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी लिस्टेड एंटिटी है। सीएसडीएल और एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं। सीडीएसएल लिस्टेड एंटिटी है। एनएसडीएल का आईपीओ मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने आने वाला है। एक एंटिटी और है, केफिन टेक्नोलॉजी। केफिन टेक्नोलॉजी का शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी अच्छा दे सकता है, लेकिन इसका सारा क्लिच इसके पुराने नाम में छुपा हुआ है। इसका नाम है कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। कार्वी के ऊपर बैन लगा था। कार्वी ब्रोकिंग हाउस बैंकरप्ट हुआ था, तो इसकी जो पेरेंटल लिगेसी है वो अच्छी नहीं है। मार्केट ग्रोथ क्या है? 2000 से 2025 का जो प्रोजेक्शन है वो 12% एनुअल ग्रोथ है। 5 ट्रिलियन की मार्केट कैप आ जाएगी और 100 मिलियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं।
भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों में से 5% लोग भी शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी, एजुकेशन बढ़ती जाएगी, तो इन एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी दोनों सर्विसेज का बेनिफिट एंड मुनाफा बढ़ता रहेगा। रिसेंट ट्रेंड टेक्नोलॉजी के अंदर एल्गो ट्रेडिंग के कारण ब्रोकरेज बढ़ रही है। ब्लॉकचेन इम्प्लीकेशन हो चुका है, उसके कारण फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन होते हैं। एआई पावर एनालिटिक्स के सहायता से आपको शेयर बाजार के अंदर आगे बेनिफिट होता है। आईपीओ मार्केट, इंडिया वर्ल्ड का और एशिया का सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट है। इन्होंने चाइना को 2024 के अंदर सरपास कर दिया है। और मार्केट स्ट्रेंथ, इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ को ये बताता है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एज वेल एज एफआईआईज, दो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का एफआईआई ने माल बेचा है। लेकिन इस इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर समीर अरोड़ा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी एक टॉक के अंदर बताया था कि एफआईआई इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर नेट नेट थ्रू आईपीओ पॉजिटिव है, इतना फंड निकालने के बाद भी। तो ये सब चीजें अपने को नोट करनी है कि भारत एक दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री है, जिसकी जीडीपी बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इसका शेयर बाजार फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, उससे शेयर बाजार बड़ा सिक्योर होता जा रहा है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट इंटीग्रिटी विद टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ये आगे बढ़ के इस बाजार के इस सेक्टर के प्रति हमें बताते हैं। रिसेंट टेक अर्निंग इंटीग्रेशन में ब्लॉकचेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एल्गो ट्रेडिंग्स इसके अंदर रोल प्ले करेगा। सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी तरह तरह की एक्टिविटी कर रही है, और इसके कारण भारत का मार्केट ग्रो कर रहा है। आईपीओ 500 प्लस एनुअल आईपीओ आ रहे हैं, और जो कि 2020 के अंदर केवल 100 थे। 50 बिलियन की कैपिटल रेज की गई आईपीओ के अंदर। 30% टेक सेक्टर के शेयर्स का आईपीओ के अंदर है। बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। जियो रिटेल का आईपीओ आने वाला है, जियो टेलीकॉम का आने वाला है। और इसके अलावा अभी हुंडई का एक बहुत बड़ा आईपीओ आया था। आईपीओ सेक्टर के अंदर कुछ नए और कुछ बड़े आईपीओ, जिनके कारण ओयो का एक बहुत बड़ा आईपीओ है। ऐसे अनेकों सेक्टर। सबसे इंटरेस्टिंग जो आईपीओ सेक्टर के अंदर है, जिसमें काफी फ्रॉथ भी है, वो एसएमई आईपीओ है। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना ही होगा, किसी एक आदमी ने 200 करोड़ रुपए का आईपीओ मांगा और उसको 40,000 करोड़ की बिड मिली। इससे पता पड़ता है कि भारत के अंदर इसको सिक्योरिटीज के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। बीएससी और एनएससी ने पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम रेगुलेटरी डेवलपमेंट किया है, T+0 का सेटलमेंट। सेम डे सेटलमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस सब के कारण मोबाइल ट्रेडिंग एप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी, और बहुत फास्ट इंडिया के अंदर शेयर बाजार की ट्रेडिंग होती रहेगी। फाइनेंशियल लिटरेसी के इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा ऑल अक्रॉस ग्लोब लिया जा रहा है, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मल्टीपल यूट्यूब चैनल इंक्लूडिंग माइन, लोगों को हम हमेशा यही फोकस करते हैं कि लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अर्निंग। बिना टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल लर्न किए बगैर आप अगर शेयर बाजार में ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो हमेशा मुंह की खाओगे। अगर कोई आदमी टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल सीखना चाहता है, तो वो मेरे नंबरों पे मुझसे संपर्क करें। हम लोग एक बेसिक एंड एडवांस टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल का कोर्स कंडक्ट करते हैं।
खूब सारी इवेंट्स हो रही हैं। समृद्धि कौन जयपुर के अंदर डॉक्टरों की इवेंट हुई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स के फ्रंट्स के ऊपर अलग अलग एजुकेशन स्टडीज हो रही हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूट्यूब एंड मल्टीपल कोर्सेज चलाती हैं। एनएससी खुद अपने आप में बहुत सारे कोर्सेज करती है। जिरोदा की एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर काफ़ी मैटर अवेलेबल है। एनएससी और बीएससी दोनों का क्रॉस बॉर्डर कोलाब्रेशन है अक्रॉस वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड के अंदर कई कंट्रीज के अंदर कोलाबरेट कर रहे हैं। डिपोजिटरी डिपोजिटरी बैकबोन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की। डीमैट जो होता है वो इंडिया में 100% हो गया है 2025 तक, इसलिए इंस्टेंट सेटलमेंट T1 से हम T0 की तरफ बढ़ रहे हैं। और डिजिटल गोल्ड लाइक न्यू एसेट्स और थोड़े दिन बाद में क्रिप्टोज, इन सब के कारण डिपॉजिटरी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इनोवेशंस इन द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग बाजार को हेल्प कर रही है और वर्चुअल ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो इन सब के कारण हमें ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर काफी बेनिफिट होने वाला है। रेगुलेटरी चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स हैं जिसके कारण कई बार एक्सचेंज को बहुत लॉस भी हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, मार्केट के ऊपर साइबर अटैक्स हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का इंटीग्रेशन हो सकता है, ये चैलेंज है। अपॉर्चुनिटीज, एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड न्यू मार्केट सेगमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज होते हैं, जैसे कार्बन ट्रेडिंग की जा सकती है। कंक्लूजन, इंडिया इज द फाइनेंशियल इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट की विजन जो है वो ग्लोबल इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड रोबस्ट रेगुलेशंस है, ताकि ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के लोग हमारे देश के अंदर काम कर सकें। खिलाड़ी नंबर 1, सीडीएसएल। सीडीएसएल की रेवेन्यू जनरेशन एंड प्रॉफिट एनालिसिस अगर हम करते हैं तो ये मेरा पहला स्टॉक है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल मैटर, ग्रोथ ड्राइवर्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को अगर अपन ऐसा स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सीडीएसएल का जो बिजनेस है, एक तो डिपॉजिटरी है, होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। रजिस्ट्री सर्विस, सिक्योरिटी होल्डर किसको इशू हुआ, किसने कहाँ गया, किससे गया, इसको बताए। इसके अलावा ये डिजिटल सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन की वेरिफिकेशन के अंदर काम करता है। हिंदुस्तान के हर आदमी का एक आधार कार्ड है और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। हर पैन कार्ड है उसका वेरिफिकेशन होता है। हम लोग जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं उन सबको वेरीफाई करने के लिए सीडीएसएल का बहुत बड़ा योगदान है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है? एनुअल इशू चार्जेस है, फी जो लिस्टेड कंपनी है उससे मिलती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आते हैं पर डिमेट अकाउंट से। केवाईसी या अदर रिलेटेड सर्विसेज में चार्जेस मिलते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस इनको मिलते हैं। प्रॉफिट मार्जिन एंड एफिशिएंसी अगर अपन देखें तो 65% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। जब मैंने पहली बार जब इसको इस स्टॉक को ढूंढा था और इसको सर्च किया था तो मैं खुद सरप्राइज था कि यार 100 रुपए के अंदर 65 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कोई डॉक्टर इतना 65 रुपए का प्रॉफिट कमाने लग जाए तो लोग उसको लुटेरा मान लेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि रिफ्लेक्ट करेगा कॉस्ट मैनेजमेंट को, 40% रहता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 30% ईयर बाय ईयर है इसके अंदर, जो कि वेरी इंप्रेसिव है और ये लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है। चार्ट और ग्रोथ ड्राइवर एंड मार्केट एक्सपेंशंस, इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन, रेगुलेटरी सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एडवांस एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन। सीडीएसएल का ये चार्ट है। टेक्निकल चार्ट को अगर अपन इसको गौर से देखेंगे तो इस जोन को, जो कि 1000 से 1200 के बीच का है, इस जोन को ब्रेकआउट देने के बाद में इसने इस कंसोल जोन को कंसोलिडेट किया और इसका ब्रेकआउट दिया और इसको रीटेस्ट किया है। ऑप्टिमम पोजीशन पे है इस जगह से ये अगले ब्रेकआउट की तरफ मूव करने के लिए।
और गुड टाइम टू अकोमुलेट दीज स्टॉक्स। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो वही सेम पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ से इसने अप मूव की तरफ दिया है। CDSL इंक्रीज कर लिया इसने अपना शेयर, नाउ 70% डीमेट अकाउंट इसके अंदर है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो प्राइम कंपटीटर है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, NSDL, NSDL की भी लिस्टिंग होने वाली है, और इसकी लिस्टिंग से CDSL को फायदा और होगा। फ्यूचर आउटलुक एंड चैलेंजेस। ये अपना फ्यूचर आउटलुक क्या कर रहा है, ये इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर भी ये एक्सपेंशन करने के लिए ब्लॉकचेन इंटीग्रेशंस करना चाहते हैं ताकि एनहांस सिक्योरिटी रहे, और क्रॉस बॉर्डर डिपॉजिटरी सर्विसेज के अंदर भी अपना हाथ आजमाएंगे। रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं इनके पास में इस इम्पेंडिंग फी स्ट्रक्चर से, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि यार फीस बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो कम करना चाहिए। हो सकता है आगे चल के अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फीस के ऊपर कुछ कंट्रोल लगाएगी तो इनका प्रॉफिट इम्पैक्ट होगा साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट से, और कंपटीशन धीरे धीरे अदर के अंदर बढ़ता चला जाएगा। की टेक वे, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है CDSL की, रॉबस्ट फाइनेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, और इंडस्ट्रियल ट्रेंड इसके फेवर में है। खिलाड़ी नंबर 2, PSC, स्टार परफॉर्मर, पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं। भारत का सबसे पुराना, सबसे सबसे बड़ा एक्सचेंज है BSE, मोर देन 5,000 शेयर्स कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को BSE के साथ हमेशा लिंक किया जाता है। BSE को अगर अपन ये देखें कि ये वर्ल्ड एक्सचेंज के अंदर जो है उसमें इसकी पोजीशंस क्या है, तो ये इससे ऊपर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि 28.3 US डॉलर ट्रिलियंस के अंदर है, और नेस्डेक्स 26.7 है, शंघाई इज जस्ट 7.4, यूरोनेक्स 7.2, जापान 6.94, और BSE हमारा 5.67। 5.67 से अगर हम 7.4 को पार कर जाएंगे तो हिंदू वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा एक्सचेंज बन जाएगा, जबकि भारत के अंदर BSE और NSE दोनों आपस में एक दूसरे को compete करते हैं। 5.67 ट्रिलियन डॉलर का और 5.66 का NSE है। NSE अनलिस्टेड है, तो तो इसलिए करंटली BSE इज ए सरोगेट प्ले फॉर NSE ऑल्सो, कि जब NSE की लिस्टिंग होगी तो BSE को और बेनिफिट होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, AI ड्रिवन ट्रेडिंग होने लगी है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होने लग गया है, और क्लाउड के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ये लोग मेहनत कर रहे हैं। चार्ट, टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो हमें पता लगता है कि ये 2000 से 3200 के इस जोन को ब्रेकआउट, बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है इसने इस कैंडल के साथ। वीकली कैंडल है, ब्रेकआउट दिया, और इसने अपना अगला टारगेट हिट किया, 4,800 से लेके 4,900। अगर अपन 4,800 के को जब इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इस जोन के अंदर ये रिटेस्ट करेगा, और इसके रिटेस्ट करने के बाद में ये अगली अपनी अपवर्ड जर्नी कर सकता है। तो इसलिए हर डिप पे इसको बाय करने की रिकमेंडेशन है। मार्केट सेगमेंट ग्रोथ BSE की अगर हम देखें तो SME प्लेटफॉर्म्स के कारण बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर इसका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। पहले BSE के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बहुत कम काम होता था, आजकल इंडेक्स समेत सब में काम होने लगे है। हर वीकली एक्सपायरी, चूंकि अब हर इंडेक्स की एक ही होगी, तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के कारण डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर
BSE के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा। डेप्थ सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग है, और इक्विटी में ये आज भी डोमिनेंट पोजीशन हेल्ड करता है। कंपैरेटिव लैंडस्केप BSE NSE के अंदर मार्केट शेयर, BSE एम टू नैरो द गैप with NSE in 25. Both exchange compete in the fintech adoptions and global reach. NSE की लिस्टिंग BSE के लिए फायदेमंद ज़्यादा है। Impact of the NSE listing on BSE. Pre-listing is speculative trading and increased volatility in BSE stock. Listing day के ऊपर short term price fluctuation और NSE valuation. अगर NSE की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो BSE को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और पोस्ट लिस्टिंग स्टेबलाइजेशन होने से BSE और NSE और इंडेक्स का मार्केट बढ़ेगा। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, डोमेस्टिक रिटेल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एज वेल एज फॉरेन प्लेयर्स, तीनों इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं। BSE के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें जॉर्ज सोरोस की भी बहुत बड़ी होल्डिंग है। BSE की परफॉर्मेंस इंडेक्स है 7000, प्रोजेक्टेड ग्रोथ है इन लिस्टिंग बाय 2025, 350 ट्रिलियन रुपीस मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 30% ग्रोथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो ये तीनों चारों चीजें मिलके इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉक बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, ESG रिपोर्टिंग एंड कार्बन ट्रेडिंग इसके न्यू एवेन्यूज है जिनसे ये रिवेन्यू जनरेट करेगी। ये सामने इसका चार्ट है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर BSE को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे करंटली प्ले कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इस लाइन तक ये आ सकता है, जो कि 4900 से 5000 के बीच का जोन है, जो कि गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो दोस्तों, मेरी 2025 की रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स की सीरीज के अंदर आज के दो बड़े खिलाड़ी BSE और CDSL। BSE का 2025 का पाथ और CDSL दोनों का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, और ये जो टॉक आपके सामने है ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इस चैनल पे बताया गया है वो केवल एकेडमिक पर्पस से, एजुकेशनल अवेयरनेस के हिसाब से बताया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। मेरी एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। अगर कोई आदमी टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।